बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। आप सब पर और हमारे प्यारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। तो आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो है आलू के पकोड़े। 2-3 किस्म के हम आज पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले आलू के पकोड़े बनाएंगे, फिर उसके बाद बैंगन के पकोड़े बनाएंगे और फिर उसके बाद सब्ज़ धनी और प्याज के पकोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आलू के पकोड़े। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और मुझे अप्रिशिएट करें। और एक छोटी सी बात है कि किसी भी जगह से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें। शुरू करते हैं दोबारा। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 3 आलू लिए थे और उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। एक आलू मैंने रखा हुआ है, आपको मैं मेथड बताऊंगी कि मैंने कैसे काटा है। इसको दरमियान से ऐसे कर लेना, बारीक बारीक काटना। आलू के बड़े हों तो आपको फिर दरमियान में से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आलू अगर छोटे हैं तो आपको इस तरह कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बस बारीक बारीक आप उसको काट लें ऐसे। लेकिन अगर आलू बड़े हैं साइज़ में तो फिर आप उसको बीच में से ऐसे कटिंग करें, ठीक है। कटिंग करके तो आपने उसको बारीक बारीक काट लेना है। ये इसकी शेप ज़रूरी नहीं है कि आप जब पकोड़े बनाए तो आलू की शेप गोल ही हो। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। हमने दरमियाने साइज़ के आलू लिए, उनको हमने बारीक काट लिया। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया, 1 टेबलस्पून हमने खुश्क धनिया लिया, 1 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च लिया, 1/2 टेबलस्पून हमने गरम मसाला लिया, 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून हमने यहाँ पे राई लिया, 2 चुटकी हमने मीठा सोडा लिया। ज़्यादा मीठा सोडा नहीं डालना क्योंकि जो भी पकौड़ों का जो क्रिस्पीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये हमने 1 टेबलस्पून हमने तकरीबन ये लिया ज़ीरा, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया, रफ कूट लिया। और ये 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी ली है। सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने बेसन लिया है, बेसन हम ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। इतना भी ज़्यादा बेसन इसके अंदर नहीं डाल देना और इतना कम भी नहीं डालना, बस हमने दरमियाना रखना है बेसन। अभी इसके अंदर बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पानी में डाल लेते हैं। ऐसा बैटर तैयार हो गया। अभी इसमें बेसन कम है तो हम ज़रूरत के हिसाब से बेसन डालेंगे। ज़्यादा बेसन नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। बैटर हमारा तैयार हो गया। तो एक बात जो मैंने आपको बतानी है कि जब भी आप पकौड़े बनाएं तो आप पहले कभी भी ना इसको सारे बैटर को बना कर तैयार करके कभी ना रखें। जब आपने पकौड़े बनाने हैं उसी वक्त तैयार करें,
क्योंकि अगर आप पहले इसको बना के रख देंगे तो जो बेसन है वो पानी छोड़ देता है और फिर पकौड़े सही नहीं बनते। तो हमने यहाँ पे बेसन ना ज़्यादा डाला ना ना ही कम डाला है, दरमियाना डाला है। इससे यह है कि पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलते हैं किचन की तरफ। ऑयल हमने डाल दिया और अभी हमने ऑयल उतना लिया जितनी हमें ज़रूरत है, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और इसमें डाल लेंगे। और अब हम बनाते हैं पकौड़ा। पहले एक पकौड़ा बना के हम चेक करेंगे, अगर उसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा हुआ तो फिर हम बाद में इसमें और शामिल कर लेंगे। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। टेम्परेचर जो सा है इसका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए चूल्हे का और ऑयल का। अगर ज़्यादा आंच आपकी तेज़ होगी तो पकोड़े जल जाएंगे। आपने आंच दरमियानी आंच से भी थोड़ी कम रखनी है ताकि अगर पकोड़े अंदर और बाहर से पक जाएं। अगर तेज़ आंच में पकाएंगे तो अंदर से आपके सारे कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। तो पकोड़े हमेशा अच्छे पकते हैं हल्की आंच में, दरमियानी आंच से थोड़ा कम। कच्चे पकौड़ों को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, जब तक एक साइड से पक ना जाए आपने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। माशाल्लाह कलर भी कितना खूबसूरत है। आलू के पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं और हम चूल्हा कर देंगे बंद। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकौड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने पकौड़ों का सारा बैटर तैयार किया, अब हम प्याज के और हरे धनिया के जो पकौड़े हैं उसका बैटर तैयार करेंगे। ये दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज लिया, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया, और 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली है, उसको भी बारीक काट लिया। प्याज डाला है और हमने सब्ज़ धनिया डाला है। 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया, 1 टेबलस्पून हमने खुशक धनिया लिया, 1 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च लिया, और ज़ीरा लिया हमने 1 टेबलस्पून, सोडा लिया हमने 1 टीस्पून, और हमने ये चाट मसाला लिया 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून गरम मसाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है ये मोटा कूटा हुआ खुशक धनिया, और ये अजवाइन है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। बेसन डालेंगे इसके अंदर। जब भी हम प्याज के और ये सब्ज़ धनिया के पकौड़े बनाएं तो इसमें थोड़ा सा बेसन ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो ये टूट जाती हैं। प्याज हमने बारीक बारीक काट कर पानी में भिगो दिए थे, इसलिए प्याज के अंदर पहले से ही पानी था, तो इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा शामिल नहीं होता। बैटर हमारा तैयार हो गया, ना तो बेसन बहुत ज़्यादा है ना ही कम है। प्याज के पकौड़े हैं, इसको भी आपने तेज़ आंच में नहीं पकाना। पहले हमने एक पकौड़ा बना के ये भी हमने चखा है, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज और सब्ज़ धनिया के भी पकौड़े हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं।
रहीम। अब हम ये बैंगन के पकौड़े बनाएंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। नमक हमने लिया है, ये तकरीबन आप आधा चमचा खाने का ले लें, ये भी आधा चमचा खाने का। और ये हमारे पास अजवाइन, ये हमने थोड़ी सी लिया है, और थोड़ा सा ही हमने खुशक धनिया लिया, और थोड़ी सी हमने हल्दी लिया, और ये 1 टीस्पून हमने लिया सोडा, और थोड़ा सा हमने लिया चाट मसाला, और ये 1/2 तकरीबन हाफ़ है ये टेबल स्पून हमारे पास गरम मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको हल्का सा थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, खुशक धनिया, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे तकरीबन सब। ये थोड़े से खुशक मसाले हमने इनको लगा लिए। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। इसका जो बैटर है वो हमने ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये बाकी के मसाले सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। ये देखें, ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अगर ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो वो अंदर से आपके बैंगन जो से है वो कच्चे रह जाएंगे। अगर आप ज़्यादा पतला बनाएंगे तो बैंगन के ऊपर ठहरेगा नहीं बेसन। तो इसलिए आपने दरमियाना बनाना है, ना पतला ना गाढ़ा। या आपने बैंगन को लेना है, इसमें डिप करना है, फिर आपने बैंगन को लेना, बैंगन लिया, इसके अंदर डिप किया, इसके अंदर डाल दिया। बैंगन के पकौड़े हमारे बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। आप जब भी बैंगन के पकौड़े बनाएं तो हल्की आंच में पकाएं ताकि बैंगन अंदर से कच्चे न रह जाएं। बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। ये प्याज के और धनिया के हैं, ज़बरदस्त बने हैं और ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। बैंगन के हमारे और ये आलू के हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट। कैसे लगी आपको रेसिपी? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।